ज्यादा बल कौन सा बल है? ଏଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏଇଟା ପଢା ହବ ଏଇଠି ପଢା ହବ ଏଇଠୁ ଆଗରୁ ଯାହା ପଢା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଖାଲି ये करते हैं। तो आत्मनिर्भर निर्भरता का अर्थ क्या है? हाँ, अपने भरोसे पर रहना या फिर खुद के बल पर रहना। अगर एक आदमी के पास एक पुरुष के पास आत्मनिर्भर होने का शक्ति नहीं है तो उसका पुरुषत्व भी नहीं है भी कहा जाएगा। अगर यदि आत्मनिर्भर से नहीं पता तो पुरुषत्व मात्र साଙ୍ଗरे सम्मान मधु कहा जाए। तापरे कोन हेतला यूरोपीय कंट्री मानन को सहित हमर देश को तुलना करथिले एथि लेखक हिंदुस्तान का जो सत्यानाश हिंदुस्तान का दो हाँ हिंदुस्तान जो आज एमती अवस्था आज माने ए समय कथा कह जबनी जिते बेला लेखक लिखितले यानी कि को समय कथा हमें कहूचे 1864 से 1914 से समय कथा कह जाउ छै। 1877 में जो इलाहाबाद में उन्होंने लिखे थे हिंदी साहित्य वर्धनी के लिए लिखे थे तब की बात लेखक ने बोला है कि तब हिंदुस्तान का जो इतना बड़ा सत्यानाश किसके लिए हुआ क्योंकि हिंदुस्तान के लोग आत्मनिर्भरशील नहीं बने। फिर वो बोलते हैं आलसी लोग जो माने अलसिया लोग लेजी पर्सन से माने सब भाग्य ऊपर और किस्मत ऊपर विश्वास करते ना कि कर्म ऊपर विश्वास करते निजी किस्मत और भाग्य पर वही लोग रहते जो आलसी जो अलसिया लोग काम करिया नहीं हाँ भाग्य रे जरा छि बाबा पाठ पढो न पढो किछ नहीं से भाबंती जदि फेल हे गेले ताले मोर भाग्य थिला मु फेल हे गेली केबे भाबंती जे मु पाठ पढि नथि कर्म करनि नथि सेति पई फेल हे हां किसी ने अच्छा कहा दे दे आलसी पुकार कि माने हमरो हिंदी रो अगुरु कथा गोटे कहावत अछि आलसी देव देव आलसी पुकार अलसुआ लोक माने खाली हे प्रभु हे प्रभु मते इटा दे प्रभु सेटा दे एंति कहि मागी थांती किंतु से कर्म किछ करनथि ता परठु हमें पढिबा ईश्वर में सानुकूल और सहायक उन्हीं को होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। ईश्वर में सानुकूल सानुकूल यानी कि सहायता या फिर अनुकूल और शुभ ईश्वर से ही मन को शुभ प्रभाव तांको ऊपर दृष्टि पकई थांती बा तांकर सहायक का होई थांती या फिर तांकर अनुकूल रे जाई थांती जो माने जो अपने आप सहायता करते हैं ये निजो को निजे सानुकूल का अर्थ अनुकूल सहायक या शुभदायक सानुकूल यानी कि ईश्वर भी सानुकूल सहायक उन्हीं का होता है अर्थात ईश्वर से मानव को सहायता करंती बा शुभ फल प्रदान करंती बा सहाय्य करंती जे माने निज को निजे सहाय्य करंती तमे जदि एबे निजे न पढिबो ईश्वर कोन के तुमको सहाय्य कर हम वास की बय पत्र रे लिखि दे दिबे कि ना तो ईश्वर से मानव को सहाय्य करंती जो माने निजे निजे को सहाय्य करिया को चेष्टा करंती अपने आप अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरक्की बुनियाद है। तरक्की यानी कि विकास व उन्नति तो अपने आप अपनी सहायता करने की वासना जो मानकर वासना यानी कि तीव्र इच्छा जहार जो व्यक्तिर निजर निजको बढ़ाइबा पई निजर आत्मशक्ति बढ़ाइबा पई या फिर निजको विकास मुखरे नबा पई आगे लेने के लिए जिनके पास जिनके मन में तीव्रता होती है या फिर तीव्र इच्छा आकांक्षा होती है वही आदमी सच्ची तरक्की की बुनियाद है सही लोगों में वही आदमी ही सच्चा विकास की तरक्की डबल करित्य यानी कि उन्नति विकास या फिर प्रगति की बुनियाद यानी कि मूल द्वार सही लोग जी निजे निजे साहाय्य करिया चाहते निजे ऊपर को उठा चाहते जे प्रकृत रे ऊपर को उठिबार मूल द्वार ही ताठू आरंभ हुए जदि तमे निजे निजे को सहाय्य करिया चाहना निजे पढ़िया चाहना निजे किछ बुझिया चाहना ताले तुमको भगवान आसे भी बुझेई पारिबे नहीं नहीं भगवान से सहाय्य कर पारे जब तुम पढ़िया भी चाहिए इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अपने आप अपनी सहायता करती है जो निजे निजर सहायता करिवार वासना अछि यानी कि इच्छा शक्ति अछि तीव्र इच्छा शक्ति है वही आदमी सच्चे तरक्की यानी कि सच्चे विकास की मूल द्वार है से होची प्रकृत विकास रो मूल द्वार यानी कि तांकर जो स्थितिटा भित्तिभूमिटा तो ताको देखिए भित्तिभूमि स्टार्टिंग हां स्ट्रांग तो गोटे लोकर जो विकास होउची तेबे तार किभଳି विकास हो से विकास रो मूल द्वारटा कोन से कोन रात रे आकाश रे उठी गला कि नहीं ना से तार वर्ष वर्ष रो आरंभ रो
जो चेष्टा प्रचेष्टा बल जाइए सी ऊपर पहुंची पारिଛି आज जो भी पहुंची राते राते पहुंची जाइए तो ସେଇଥିପାଇଁ କି ତାର ମୂଳଦୁଆ ସେ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛି ମୂଳଦୁଆକୁ କୋଉ ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛି ନା ନିଜେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିଜେ କିଭଳି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବନିବ ସେଥିପାଇଁ यही इसका बुनियादी उनके अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनी इसके उदाहरण तो ही है वरन प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और न्याय का गौरव और महत्व के आने का सच्चा द्वार आत्मनिर्भरता है पुणी लेखक कहले अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुष बहुत सुप्रसिद्ध प्रसिद्ध सत्पुरुष जो बड़े बड़े लोग हैं उनके जीवनिया से उनके हाँ वो जो महत् पुरुष है बड़े बड़े लोग हैं उनके जीवनिया से उनको क्या सीख मिलती है फिर अपने भरोसे पर रहना चाहिए खुद खुद कुछ करना चाहिए सी आज एक बड़ा ना काहे काल कि तंको ना ही जामना काहे होसे ना समाने किछि करि जंती नहीं ओ निज बड़र निज बाहुबଳରେ निज नार रनअप करचंती इसीलिए अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुष है जिनकी जीवनी हम तांको जीवनी तांकर पूरा लाइफ स्टाइल का लाइफ स्टोरी ताको पढिबा एइरा हम पे उदाहरण से माने केमते आगु बढ़ी चंती वरन वरन यानी कि बल्कि प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और शक्ति बल यानी कि शक्ति अपने निज बाहुबल और औज औज यानी कि प्रकाश ज्योति तथा गौरव और महत्व उनका जो गौरव है उनका जो महत्व है इम्पोर्टेंस है उनका जो अच्छी करने की इच्छा ये सारा आने का सच्चा द्वार आत्मनिर्भरता ही है यही बात उनकी गौरव उनकी उच्च शिक्षा उनकी प्रेरणा यही सब आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण है से मैंने आत्मनिर्भर जमी आम गोटे देश को कहे सी बहुत बड़ आग को गलानी विकासमुखी देश इंडिया कौन विकासमुखी विकास आड़ को जाऊ डेवलपिंग कंट्री किंतु अमेरिका को कौन कहे डेवलप कंट्री ऑलरेडी से विकास से विकासशील गोटे देश ताको आम उदाहरण दौचे राताराति ना तो सी तार प्रत्येक मनुष्य देशटा गला केमती आगु तार प्रत्येक लोक धीरे 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 आगु को बढ़िया को चेष्टा कले बोली देशटा उन्नति हैला एबे एग्जांपल देली रिजल्ट बाहरिबो तुमरो +2 इंस्टीट्यूट ना केमती हबो गोटे पिला जदि 90% रखिले ताले इंस्टीट्यूट ना हबो कि इंस्टीट्यूट ऊपर हम से पिलाटा उन्नति हे पारे नो डाउट किंतु गोटे पिला जदि 90% रखिया बाकी सब पिला कम रिजल्ट कले ताले इंस्टीट्यूट ना आगु को जीवनी जेमति कि गोटे जाति गोटे देश आगु को जाउची तार प्रत्येक नागरिक को नै किना तेमति समस्त जदि 90% रखिबो ताले नै इंस्टीट्यूट ना आगु को जीवो तेणु समस्त को निज निज ऊपर माने विश्वास रखी कि भरोसा रखी कि निजे करबा को पड़िबो सेति पई कह जाउची ये है सच्चा द्वार जो आत्मनिर्भरता है बहुत देखने को आता है कि किसी काम करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंच सकती जितनी आत्मनिर्भर बहुधा यानी कि अक्सर हमको देखने को मिलता है हम लोग अक्सर देखते हैं बाहरी दुनिया में बाहरी सहायता बाहर साहाय्य सहानुभूति एते लाभप्रद होनी जोटा निज अपनी खुद की जितनी अपनी खुद की आत्मनिर्भरता सहायक होती है जन को ऊपर उठिया कहले बाहर जेते जण निजे जदि फसेवार अछि ताको तमे जेते देखि देखि गछर बसदिले से गळ पड़ो नहीं बड़ा धरिबनी गछडा धरिबनी गळ पड़ो किंतु जदि तार इच्छा शक्ति अछि से निजे निजे चढ़ी चढ़ी जाई कि भी ताको सहायता दरकार नहीं से निजे निजे जाई गछर आराम से बस पड़ो एग्जांपल दोजे गोटे ट्री माने गोटे पिलाटे लोकटे गछर चढ़े सेमति कि पाठ पढ़ा क्षेत्र रे माध्यम तमे जदि निजे चाहिबनी को पढ़ी भी नाही मु जेते बाटी के पियाए सार आउ कि आसकी बाटी के पियंतु टीचर तुम कॉलेज रे बाटी के पियंतु बापा मां माने छेचन तथा में पाठ पढ़िबेनी बा माइंड सेट कर दी पढ़िबेनी पढ़िबेनी तेणु करी कि सेही एटा एग्जांपल देले तो जेते बड़े हम लोग को अक्सर ये देखने को मिलता है अगर खुद को आप सहायता नहीं करते हो तो कोई भी आपका सहायता नहीं कर सकता है अगर आप खुद आत्मनिर्भरता नहीं बनते हो तो बाहरी सहायता कोई भी लाभदायक नहीं होगा समाज के बंधन में भी देखिए ये तो था आदमी के लिए जो लोग निजे आत्मनिर्भरशील में ताको केही सहायता कर परियन बाहर सहायता ताको अल्प दे तमे अर्न कर करू सपोज गोटे एग्जांपल बड़ हे गले एबे कथा कहली तमे गोटे टाइम आसीबो बड़ होई जिवो किंतु तमरो गोटे टाइम आसीबो तमको सेतेबेले अर्न करिया पड़िबो सर्वाइव करिया पई समाज रे नै जो लोग छाड़ा को माने तो तमको चले देबे किंतु आज काली तो दी जना बहुत दरकार पड़ुची सब क्षेत्र तेणु
गोटे पुआटा जो लर्न करने टाइम आसला से लर्न करूनी किसी रोजगार करूनी आत्मनिर्भरशील नुहे ताहले सेई लोकटा वो तार बाबार बहुत सारा संपत्ति अच्छी तार मामू माई बापा माँ समस्त देले देले कौन से सेई शांति रे रही परिबो केबे ना केबे तार पतन हो जो ना केते दिन जण दबो केबे गोटे बड़ लूज गोटे दरकार पड़े टंका किए दब से से कहते ये तो थिला गोटे व्यक्तिर कथा यही समाज के बंधन में भी देखिए हमारा समाज जैसे कि हमारा हिंदू समाज है कि हमारा जाति कथा कह इंडिया है कि अलग कंट्री यूरोपियन कंट्री गुड़ा कथा देख और इंडिया कथा समाज में बंधन समाज के बंधन में भी देखिए तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानून के द्वारा वैसे नहीं हो सकते जैसे समाज के एक एक मनुष्य के अलग अलग अपने संशोधन अपने आप करने से हो सकता है सरकार अच्छी नियम कानून बढ़ेब वेराइटीज रूल एंड रेगुलेशन लगेला तुम ऊपर सेटा रे कोन सब चेंज हेजिबो समाज रे परिवर्तन हेजिबो कि तार काम से नियम लगे जिन देखो समाज के बंधन में हम देखिए आज समाज का एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको जैसे कि तुम्हारा ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक है किसी लिए ट्रैफिक जो सिग्नल लेते हैं हम लोगों को बोलते हैं कि हेलमेट पहन के आओ क्यों सेफ्टी हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है तो बहुत बड़ा संशोधन सरकार ये एक संशोधन है कि सरकार बोलते हैं जो भी ट्रैफिक रूल तोड़ेगा उसको फाइन लगेगा जो भी हेलमेट नहीं पहनेगा उसको फाइन लगेगा बहुत सारा रूल रेगुलेशन लगाता है ये कौन लगाता है सरकार लगाते हैं वैसे कुछ फायदा होता है एक्सीडेंट नहीं होता है सब लोग हेलमेट पहन के चलते हैं सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो करते हैं नहीं करते क्यों नहीं जब हम लोग कटी गए थे हम कटी गया हूँ किए कौन करियो हमें बिना हेलमेट रे बुझिबा नहीं माइंड रे ऑप्शन कटी गया हूँ किए धरिबो हेलमेट न तो सही कथा बोले थे सर एक संशोधन होची जो रूल एंड रेगुलेशन लगा रहे हैं सरकार कानून के द्वारा वैसे नहीं हो सकता हो नहीं सकता जैसे समाज के एक एक मनुष्य अगर एक एक मनुष्य चाहे हमें कटी गया ते जो लोक अछि समस्त हमें रूल्स फॉलो करबा हमें हेलमेट पिंधि घर बाहर एटलिस्ट से नियम कथा छाड़ा हम फैमिली रो सिक्योरिटी आम सिक्योरिटी आमर किछि फैमिली बर्बाद जदि प्रत्येक नागरिक एया भाबिबे कि मो शक्ति आगे दरकार मो हेलमेट पिंधि के जीवे कि सब ट्रैफिक रूल फॉलो करिवे ताहारे जाय कि सोसाइटी टा चेंज होबो ताहारे जाय कि से सरकार नियम टा फलप्रद हेई परिबो तो एटा गोटे एग्जांपल देले ट्रैफिक रूल एमती बहुत सारा हमर सरकार नियम कानून करथले किंतु ताको केही भी फॉलो करनांती आ नियम कानून खाली करि देले कि समाज से आगु बुझबो तार नियम टा को प्रॉपर वे रे मानिबा यदि प्रॉपर वे रे समझते से नियम को नहीं चलते ताले जेकी समाज किसी चेंज आसंता तेणु संशोधन सरकार कानून के द्वारा वैसे नहीं हो सकते जैसे समाज के एक मनुष्य के अलग अलग अपने संशोधन अपने आप करने से हो सकता है अगर एक एक मनुष्य अपने खुद का संशोधन खुद करेंगे तो समाज का कुछ चेंज आएगा अगर नहीं होगा तो सरकार जितने भी चेंज करेंगे जितने भी रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई करेंगे कुछ नहीं होने वाला आगे भी कुछ नहीं होगा कड़े से कड़े नियम अलसी समाज को परिश्रमी अतिव्ययी को परिमित व्ययशील शराबी को संयमी क्रोधी को शांत या सहनशील क्रूर को उदार लोभी को संतोषी मूर्ख को विद्वान दर्पंध को नम्र दुराचारी को सदाचारी कदरियों को उन्नत मना दरिद्र भिखारी को धनाढ्य भीरू डरपोक को वीर धुरी झूठे गपोड़ियों को सच्चा चोर को सहनशील व्यभिचारी को एक पत्नी व्रताधारी इत्यादि नहीं बना सकता किंतु ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं पूरा इतने बड़टा गोटे धाड़ी कोठू फूल खाली टिके टिके कमा अछि फुल स्टॉप कोठू नहीं तो एडी कोन कहउचंती देखो कड़े से कड़े नियम आस्ते समाज को यदि गोटे समाज अलसुआ थिबो लेजी थिबो एक समाज अगर लेजी वाला समाज है समाज का हर एक व्यक्ति आलसी हो तो वही समाज को जितने भी कड़े से कड़े नियम जितने बड़ा बड़ा रूल रेगुलेशन नियम आईन कानून एटा कले कटा हबो हाथ गाड़ी भंगा हबो तथापि मध्य से समाज को बदलै पारिबो नहीं यदि से समाज अलसुआ थिबो हम सोसाइटी रे जदि लोक हमें कहबो हमें मानिबो न हमें लेजी माने लेजी हमें अलसुआ ही रहबो माने रही ताले जितने बड़ बड़ कड़ा नियम कानून करा गले सपोज तमे गोटे कथा पढ़ी पढ़ी मु जिते जहाँ कली तो पढ़ी कि बाड़ीले पिटिले बुझेले चॉकलेट देले जहाँ कले भी पढ़ी
कहीं माइंड पूरा अलेजी पूरा मु आज पढ़ी भी मत निद लाଗୁଛି नहीं तो वही कड़े से कड़े नियम आलसी समाज को अगर एक समाज आलसी हो तो उनको परिश्रमी नहीं बना सकते परिश्रमी होगा ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଦରକାର ନିଜକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯାଇକି ବୁଝେଇଲେ କରିପାରିବ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବ ନା କି ତୁମ ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ଲଗେଇଦେଲେ ତମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତା ନୁହେଁ और अतिव्ययी को परिमित व्ययशील अतिव्ययी की बहुत खर्च करथुबो ताकू यदि नियम कानून लगे देबो से कोन तार व्ययशील परिमित व्ययशील मतलब बहुत सारा खर्च को काटी को अल्प खर्च करियो से करिवो कि करिबनी सारा दिवस संयमी जे मधुआ ताकू संयमी माने संयमतार सहित कथा वाक शक्ति को रक्षा करी कथा कहबा हे पारेबो नहीं होगा क्रोधी को शांति या सहनशील अगर कोई क्रोधी हो एक क्रोधी है एक लोग आदमी है जो बहुत सारा क्रोध करता है राग करता है एंग्री मैन तो उसको क्या नियम कानून लगाने से कड़ी नियम लगाने से वो क्या शांत हो जाएगा सहनशील हो जाएगा नहीं होगा कैसे होगा अगर वो खुद चाहे खुद अगर चाहे कि खुद उनको समझ में आए कि क्रोध करना अच्छी बात नहीं है तो शायद कुछ बदलाव आ सकता है क्रूर को उदार अगर कोई क्रूर व्यक्ति हो उनमें से भी कड़े से कड़े नियम नियम लगाने से वो उदार यानी कि सहनशील दयावान नहीं हो सकता कदरियों को उन्नत मना जो कदरीय व्यक्ति है वो भी उन्नत मना अच्छी तरीके की चिंताधारा वो भी नहीं हो सकता मूर्ख विद्वान कभी नहीं बन सकता दर्पण यानी कि गर्वी अहंकारी वो भी नम्र नहीं बन सकता दुराचारी भी सदाचारी नहीं बन सकता दुराचारी जैसे कि खराब आचरण जो करे कदरी आचरण जो करे सदाचारी अच्छा वाला जो सबको प्यार करे सबको genuinely इसका खराब आचरण हो इसका आचरण हो हाँ दुराचारी व्यक्ति ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଗୁଛି ଗାଳି ଦଉଛି କାହା ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁନି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉନି ସେଇଭଳି ଲୋକ ଦୁରାଚାରୀ ସଦାଚାରୀ ଯିଏ ସତ୍ର ଆଚରଣ ସଦାଚାରୀ ସଦାଚାରୀ ଅର୍ଥାତ ସତ୍ର ଆଚରଣ କରୁଛି ଧର୍ମ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ମିଛ କଥା କହୁଛି ଏହି ବାଲା ତ ଯଦି ଜଣେ କ୍ରୂର ରାଗୀ ଲୋକ ତାକୁ ନିୟମ କାନୁନ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ସଦାଚାରୀ ହେଇପାରିବନି ତାର କଥା ମିଠା କଥା ବାହାରିବନି ତାର ମିଠା କଥା ସେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ କଥାଟା ସାମ୍ନା କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ମୋ କଥାଟା ମୋ ଟାଣ ବାଣୀଟା ଟାଣ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ତାର କଥାଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ କଦର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତ ମନା ଯିଏ କଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଭାବ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମନା ହାଇ ଥିଙ୍କିଂ ବାଲା ଅର୍ଥାତ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ରାଗ କି ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଛୋଟ ବଡ ଭେଦଭାବ ନଥିବ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଧନାଞ୍ଜ ନେଇ ହେଇପାରିବ ଧନବାନ ହେଇପାରିବନି ଯଦି ନିୟମ କାନୁନ ଲଗେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର କେବେ ଧନବାନ ହେଇପାରିବନି ଦରିଦ୍ର ସେତେବେଳେ ଧନବାନ ହବ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଉପରେ ଉଠିବା ପାଇଁ କି ଖଟିବ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବ ଭୀରୁ ଡାକୁକୁ ବୀର ଧୁରିନ यानी कि जो धुरीन तो अस्त्र जो वीर भल से अस्त्र धारण कर युद्ध करें वीर धुरीन कहते ଯଦି ଗୋଟେ ଭୀରୁ ଡରପୋକ ଥିବ ତାପରେ ନିୟମ କାନୁନ ଲଗେଇଦେଲେ କଣ ତାର ଡରପୋକ ନୀତିଟା ଛାଡିଦେବ କି କେତେବେଳେ ଛାଡିବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝିଲେ ମତେ कॉन्फिडेंटली युद्ध करिवार अछि मते अस्त्र धारण करिवार अछि नबे आमे ताको जेते जा करे से जो डरुआ को से डरुआ रहो उठेई देले कि डर तार मनर भय छाड़ी जाए मनर भय छाड़िया को निज अंतरात्मा ही बाहर झूठे गपड़ियों को सच्चा जो व्यक्ति झूठे गपड़ियों होते हैं हमेशा झूठ बोलते हैं वो भी कभी सच्चा नहीं बन सकते चोर को सहनशील चोर कभी सहनशील ही परिबनी नियम कानून बदले देले और व्यभिचारी को एक पत्नी और व्यभिचारी को एक पत्नी व्रताधारी यानी व्यभिचारी जिसके पास एक पत्नी होने के बाद भी वो बहुत सारे पत्नियों का सुख आचरण करते हैं या ढूंढते हैं या फिर एक पति होने के बाद भी बहुत सारे पतियों को ढूंढते वो वाला है व्यभिचारी वो एक व्यभिचारी उनके ऊपर कड़े से कड़े नियम लगाने से वो कभी एक पत्नी व्रतधारी नहीं हो सकता इत्यादि नहीं बन सकता लेकिन कब बन सकता है ये कब बदलाव कब आ सकता है किंतु ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न यानी कि अपने ही चेष्टा और संकल्प से ही अपने में ला सकते हैं ये सब बदलाव हो जाएगा कैसे हो जाएगा अगर हम खुद चेष्टा करें खुद प्रयत्न करें तो कुछ लाभ हो सकता है सच पूछो जो जाति भी ऐसे ही सुधरे एक एक अलग अलग अपने को सुधारे तो जाति की जाति या समाज का समाज सुधर जाए सच लेखक ये बोले ये तो सच है कि एक जाति पूरा जाति गोटे गोटे प्रत्येक मनुष्य निजी को बदल चाहिए पूरा जाति
बदली जीव आउ आगो को उठी पारिबो। इसीलिए ये सच है कि एक जाति का सुधारने के लिए उसकी जाति के हर एक आदमी को, हर एक पर्सन को अलग अलग अपने सुधार लाना चाहिए। समस्त को निज निजर चेष्टा परिवर्तन आनिया पड़ो, निजक सुधारिया पड़ो, ताली पूरा होल जातिटा चेंज हो पार, सुधार आसी पार। गोटे क्लास रे 10टा 6टा पिला 6टा पिला जदी पार्टी करंती, गोटे पिला चुप करले किछि हे परिबो। तो 6टा जाक पिला जदी कहिबे जे हम निजु निज कहबे ना हम पार्टी करिबु, तुम प्रॉपर्ली पाठ पढिबु, ताले पूरा क्लास रे समस्त संग षष्ठ बसिकी समस्त पाठ पढि परिबे। फिर सभ्यता और क्या है, एटा गोटे क्वेश्चन आसीबो, सभ्यता क्या है। सभ्यता 3 मार्क या 5 मार्क्स रो क्वेश्चन में भी सभ्यता क्या है। सभ्यता यानी सभ्य समाज। एक सभ्य एक असभ्य है। सभ्य कौन है? जो शिक्षित होते हैं, जिसके पास हित ज्ञान होता है, वो सभ्य होते हैं। असभ्य कौन है? जिनके पास शिक्षा नहीं है, वो असभ्य के आचरण सदाचरण असभ्य आचरण करते हैं। सदा सुबुद्ध नहीं है, वो असभ्य होते हैं। तो यही पे सभ्यता, सभ्यता क्या है? यही कि सभ्य जाति के एक एक मनुष्य आबाल वृद्ध वनिता सबों में सभ्यता के सब लक्षण पाए गए। सभ्यता यही है कि जो जाति के एक एक मनुष्य, वो आबाल वृद्ध वनिता, मतलब वनिता यानी कि नारी, आबाल वृद्ध मतलब बाल से वृद्ध तक, छोटे से लेकर बड़े वृद्ध बुजुर्ग लोग तक, और आदमी से लेकर औरत तक, सारे सारे आदमी, सारे आबाल वनिता सबों में सभ्यता के सब लक्षण पाए जाए। सभ्यता के जो लक्षण है, शिक्षा और शांति में रहना, अच्छी मीठी बोल बोलना, ये जो सभ्यता के जो लक्षण है, वो सारे में जो जाति के एक एक आदमी, एक एक पुरुष, एक आबाल वृद्ध वनिता सबके पास है, तो ये जाति सभ्य कहलाते हैं। जिसमें आधे या तिहाई सभ्य है, वही जाति अर्धशिक्षित कहलाती है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को अर्धशिक्षित हम किसे कहेंगे? जिसमें आधे या तिहाई, 1/3 माने पूरा 3 भाग गोटे जगह থাকে যদি ঠিক আছে খরাপ রইবে চলিব, 3 ভাগ যদি ভালো অধা या फिर 3 भाग যদি ভালো থিবে, শিক্ষিত থিবে, वही जाति अर्ध शिक्षित कहलाती है। अर्ध शिक्षित कहले हम कहि देबे जे अधा मात्र, खाली अधा देखिबो, आधा या तिहाई, ठीक है, आधा या तिहाई शब्द, आधा या तिहाई यानी 3 भाग। जदि हम गोटे एटा गोटे जाति हला, जातिरो 4टा भाग कर देले, हमें गोटे भाग करदेले, बाकी 3 भाग जदि सभ्य थिबे, शिक्षित थिबे, ताले ताको अर्ध शिक्षित आगे कहबा। जदि अधा या ताको 3 भाग, आ जदि गोटे भाग मात्र शिक्षित और 3 भाग अनपढ़ गवार थिबे, ताले मध्ये सेही जातिका शिक्षित होय जीव नै। जातीय उन्नति में 3टा क्वेश्चन एडी आसिला, गोटे अर्ध शिक्षित हम किसे कहते हैं और सभ्यता क्या है, ठीक है। जिसमें आधे या तिहाई सभ्य है, वही जाति अर्धशिक्षित कहलाते हैं। जातीय उन्नति भी अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, विचार और सौजन्य का मानव जोड़ है। जातीय उन्नति ये तो था एक व्यक्ति की उन्नति, फिर जाति का उन्नति। जाति का उन्नति हम लोग कैसे करें, कैसे जाने की जाति का उन्नति है? जातीय उन्नति भी अलग अलग एक एक आदमी की परिश्रम, पूरा जातिर उन्नति जोटा प्रत्येक जातिर प्रत्येक लोकंकर अलग अलग परिश्रम फल, वही एक एक आदमी की परिश्रम, उनकी योग्यता, उनकी सुचाल यानी कि विनम्रता, उनकी विनम्र और सौजन्य, सौजन्य ये भी शिष्टाचार का एक रूप है। शिष्टाचार, विनम्र, सौजन्य, सुचार, ये सब एक ही बात है। मानो जोड़ है, इनका जोड़ है, मतलब एक जाति का हर एक आदमी के पास अगर नम्रता होगा, सुचार होगा, सौजन्य होगा और मिष्ट बोलने वाला होगा, तो भी ये जाति सभ्य जाति कहा जाएगा। उनका ही एक जोड़ है। उसी तरह जाति की अवनति एक एक आदमी की सुस्ती, कमीनापन, नीची प्रकृति, स्वार्थपरता और भांति भांति की बुराइयां का बड़ा जोड़ है। जेमिति गोटे देशर उन्नति सब गोटे 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 पूरा जातिर उन्नति कहले, सेही जातिर प्रत्येक आदमी भल गुण, शिष्टाचारता आउ नम्र भावटा को लेके से जातिर उन्नति हुए। ठीक सेमिति सेही जातिर जो लोक थांती, जातिर अवनति केमति हुए, सेही प्रत्येक एक एक लोकंकर कमीनापन, सुस्ती यानी कि कमजोरी, कमीनापन, कमीनागिरी करबा, भूल धोखाबाजी, नीची प्रकृति,
छोट प्रकृति एंड स्वार्थपर ए भलिया भांति भांति कि बुराइया या बड़ा जोड़ है सब विभिन्न प्रकार बुराई खराब कहार कमीनागिरी करबा कहार पछरे चुगलेमी करबा ए सब गुणी गोटे जाति अवनति हुए तने दीटा जिंस हम एबे जानले गोटे जातिर उन्नति आ गोटे जातिर उन्नति केम हुए कि हर एक आदमी का अलग अलग गुण नम्रता कैसे गुण हाँ नम्र गुण और अच्छाई शिक्षा ये सब होने से क्या होता है शिष्टाचार क्या होने से ये जाति उन्नत होता है अवनति कैसे होता है हर एक आदमी वही सब वही समाज का हर एक आदमी के पास अगर कमीनापन हो भ्रष्टाचार गुण हो तो ये जाति अवनति कहलाएगा इन्हीं गुणों और अवगुणों को जाति धर्म के नाम से भी पुकारता है और ये जो गुण और अवगुण गुड़ी खराब गुण और भल गुण गुड़ी जो दी प्रकार में भाग कले गोटे शिष्टाचार का भल गुण आ कमीनापन का खराब गुण गोटे गुण देशर उन्नति होचे गोटे गुण जातिर अवनति होचे यही जो गुण गुड़ को अक्सर लोग क्या बोलते हैं धर्म और जाति और धर्म के नाम से पुकारते हैं जाति जाति मध्य धर्म धर्म मध्य जो झगड़ा झाटी ये सब काई होचे ए सब गुण पे केने लोक मनर जो स्थितिटा परिवर्तन आसी लोक मन को मन परश्री कातरता रहउची लोक मन को मन अहंकार रहउची शिष्टाचार किछि ना सेति तो ए सब जाति ना रे झगड़ा धर्म ना रे झगड़ा निज निज भीतर पीटा पेटी सब चलती इन्हीं गुण और अवगुण के को जाति धर्म के नाम से भी पुकारते हैं जैसे शिक्षु में वीरता और जंगली जातियों में लुटेरा पर शिक्षा में सिख धर्म कथा टिके ना लेखक लिखिजंती सिख धर्म रे तंकर ना बहुत सारा माने विश्वासी के रहिबार गोटे ढांचा अछि तो तंकर सिख वीर माने सैनिक माने सिख शिक्षक माने सिख द्वारा से माने कभी हारने वाला नहीं तंको मन रे जो भावना जो लेखित ना जैसे शिक्षक की वीरता शिक्षक की सिख पर वीरत्व पर कथा काहे लेखक कहले अन्य मानकर वीरत्व कथा काहे है ना से जो सिख जो मंडली था जो सैनिक मंडली कभी हमें हारी मन झुके मन इंतजार बने तंको मन रे जो साहस कुमारी साहस सिख सैनिकों ने धर्म का हमेशा अपने धर्म का पालन किया और वो हमेशा बोला कि हम कभी नहीं हारेंगे कहीं पे भी हम कभी नहीं हारेंगे या फिर कभी आत्मसमर्पण की भाव नहीं करेंगे चाहे मर भी जाए हम युद्ध में मर भी जाए लेकिन कभी हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे ये जो भावना है सिख धर्मों का सिख सैनिकों का यही भावना उनको वीरत्व प्रदान करते हैं इसीलिए वही सिखों के वीरता और जंगली जातियों में लुटेरापन और जंगली जातियों यानी आतंकवादी लोग रहते हैं संतरासवादी जंगली जंगल में रहते हैं वो इनका क्या लुटेरापन किसी को लूट लेना किसी को जान ले लेना ये वाला तो अच्छा अगर मन में अच्छा करने की ठान है तो अच्छा किया जाए मन में बुरा करने की ठान लो तो बुरा ठीक है फिर जातीय गुणों को ये फिर एक एग्जांपल दिए है जातीय गुणों को सरकार कानून के द्वारा रोक के जड़ मूल से नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकती वही किसी दूसरे शक्ल में ना सिर्फ फिर से उभर आएंगे वरन पहले से ज्यादा तरोताजगी और हरियाली की हालत में हो जाएंगे फिर वो बोलते हैं लेखक ने जातीय गुण अगर एक जाति में अवगुण हो गोटे जाति खराब गुण अच्छी हमें जितने भी नियम कानून सरकार नियम कानून के द्वारा रोक या जड़ मूल से नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकती सेई जाति रे गोटे अवगुण अछि गोटे खराब गुण अछि सरकार केते प्रकार नियम कानून गोडिले मध्य सेई जो खराब गुणटा से जो गुणटा को दोष दुर्बलता को मिटाई परिबनी या फिर जड़ से मिटा नहीं सकते पूरा बंद परिबनी एक तो रोक लगी परिबनी दुई रे ताको पूरा जड़ से बंद मान जड़ मूल माने पूरा मूल का नष्ट कर परिबो नाही जेमिति की एग्जांपल दो जदी हमर सोसाइटी रे हमर कटक रे पडे अछि किछि लोक कहबो त हमें कटि के हमें गली कंद सब बाटा देखिछु जो बाटे ने बाहर के पड़ेबो हमको हेलमेट पिले चेकिंग करि पारिबे हम पुलिस धरि पारिबे हाई तो दूर को पुलिस धरि पारिबे काहे हम तो सब गली कंद देखिछु मेन रोड अछि ना ट्रैफिक पुलिस धरिबो तो गली कंद रास्ता तो ट्रैफिक पुलिस धरिबो बहुत कटि के हमको समझ माने हम माने କଥା कहू नहीं किंतु मु देखिछि कटक बहुत लोक माने वयस्क लोक माने से बदन हमको हमें पिंधी को नहीं हमको धरि परिबने कॉन्फिडेंट हमको धरि पर तो
ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଣଟା ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଣଟା ସରକାର ଯେତେ ନିୟମ କାନୁନ ଲଗେଇଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଜେଡ୍ସ ମିଟା सकते हैं क्या? है ना? सीधे तो गुणों पर धरी के बस जल्दी भी कर ले ताले क्या होगा? वो तो एक ही तो द्वारा रोग या जड़ मूल से नष्ट नहीं कर सकेगी। वह किसी दूसरे शक्ल में ना सिर्फ फिर से उभर आएंगे वरना पहले से ज्यादा तरोताजगी हरियाली के हालत में हो जाएंगे। जल्दी भी सरकार ताको कोड केमती कोन धरी पकेले ताल से कोन करबे किसी भी हालत रे सेटू केमती कोन करी फसे की नुवा मोड़ जैसे कि ये जो गोटे गुण को गोटे खराब गुण को यदि सरकार धरी दउची वो किसी दूसरी शकल आउ गोटे शकल माने अर्थात से जो गुणटा बदले दउ जेमती हेलमेट पहन चेकिंग हो ठीक ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୋର ଏଇ ବାଟରୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା या फिर ମୁଁ ଆଣିଥିଲି କି ନେଇଗଲା କି ହଜିଗଲା କି ମୁଁ ଆସିଛି ହେଲମେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ହେଲମେଟ କାଇଁ ପିନ୍ଧୁନ ଧରିଦେବେ ସାର୍ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର ହେଲମେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ହେଲମେଟ କିଣିକି ନେବି ତାହେଲେ ତ ସକାଳଟାକୁ ବଦଳାଇ ଦଉଛନ୍ତି ନିଜର ଦୋଷଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ଏକରେ ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିନି ଭୁଲ କରିଛି ତାପରେ ଯଦି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଧରା ପଡିଗଲି ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲର ସକାଳଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପୁରା ହେଲମେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ମତେ କଣ ସାର୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଗାड़ी धरली हेलमेट किणी बसची आता सकाळ चेक करेगी फिर एक सर्कल में ना सिर्फ फिर से उभर आएंगे वरन तो लेकर उभर आएंगे नुआ टे गुटे प्रकट कर देबो नुआ कथाटे प्रकट कर देबो नई शक्ल उभर आएंगे या वरन बल्कि पहले से ज्यादा आगुर जोड़ा थिला जो माने चार चलोथला ताको आहुरी ज्यादा तरोताजगी और हरियाली के हालत में हो जाएगी आहुरी हरा भरा मिक्स माने तरोताजगी यानी कि हरियाली हरा भरा हरियाली माने कोन हेजो जेमिति गोटे गछटे सुखा हो जाइती कि गोटे फल दोची जेते हम पानी दियते से पुनश्च पानी पाइला परे आ टिके हरा भरा हेकी गछरे फल दे दिए किंतु एही कोन होची गोटे लोकर गोटे खराब गुण अछि जदि सरकार चाहते लेखक या कहला चाहते जे गोटे लोकर बा गोटे जातिर खराब किछिटा गुण अछि सरकार जदि किछिटा रूल रेगुलेशन लगेई से गुणटा को चेंज करया चाहिला या फिर से रोक लगे चाहिए फिर ताको जड़ से नष्ट करने के लिए चाहा नष्ट तो नहीं होगा फिर क्या होगा वो घुमा फिरा नया मोड़ ले जाएगा जैसे कि से लोग कौन करेंगे ताको से तो चेंज तो होबनी से कौन पूरी नुआ गोटे ऊपर से ही बूटा नुआ गोटे ऊपर बाहर बस आउरी स्ट्रांग हेबो गोटे लोक को थरे दिथरो बिते बेले धरी ट्रैफिक देखो तार किछ होनी तापर से आउरी स्ट्रांग हे गेला जे आ मानिबो निश्चय सरकार को कौन अछि सरकार द्वारा खाली जा रेगुलेशन रूल रेगुलेशन लगेई पारिबो किंतु किछि करि पारिबोनी एक्शन नेले थरे 500 टका जरिमाना हिला है ना 500 टका हिला तापर जदि चेंज होबनी तापर थरे 500 टका दवा पड़े काई लुचि के गाड़ी सब पुलिस का पछरे किया तो लाठी धरी गोड़ो को चालजली से तार गाड़ी धरी की पार हेजो तेनु करी एमपी ही हुए सरकार चाहिए मध्य कोनोसी जिंस बदलाई पारिबोनी जते बेले कि सेही जातीय प्रत्येक नागरिक न चाहिए तांकर कहबार कथा एतिकी जब तक किसी जाति के हर एक व्यक्ति के चरित्र में आदि से मौलिक सुधार ना किया जाए तब तक पहले दर्ज का देशानुराग और सर्वसाधारण के हित वांछा सिर्फ कानून के अदालत अदलने बदलने से या नए कानून के जारी करने से नहीं पैदा हो सकता पर्यंत सही जगह से प्रत्येक लोक जड़े व्यक्ति एक व्यक्ति से चरित्र तार चरित्र से आदि से मौलिक सुधार यानी कि तार वास्तविक सुधार आरंभ प्रारंभिकता को तार वास्तविक सुधार न आसे जे से लोकर ताहाले केबे भी तार जो आगुरु पहले दर्ज का देशानुराग तब तक पहले यानी कि शुरू से आरंभ से दर्ज यानी कि जो स्थान पाइथबा देश प्रति अनुराग देशानुराग यानी कि देश प्रति अनुराग बा देश प्रति श्रद्धा भल पाइबा आ शब्द सर्वसाधारण के हित के वांछा आ सब सर्वसाधारण हित पाई जो वांछित करबा बा इच्छा प्रकाश करबा सरकार नुआ नियम लगोछि काई लोक मानकर भल पाई लोक माननको किछि सर्वसाधारण उन्नति पाई इच्छा करी कि लगोछि किंतु केते बेले सेटा सही नै पाइबो देश को भल पाउछि सरकार देशानुराग माने देश को भल पाउछि बोली देशर सब ठीक हो देशर किछि गोटे खराब न हो लोक एक्सीडेंट रे न मरत सेति पई से नीति नियम लगेला किंतु कार्यकाल से पर्यंत हे परिबन जे पर्यंत लोक निज को न बदलेबे निजर वास्तविकता को न बदलेबे मौलिक चिंताधारा यानी कि तुम जड़ तुमर जो निजर
निज हृदय कथा तुम बदल तुम ना माने हाँ माने तारे किसी नहीं पारिबो नहीं। तब तक पहले देश के सिर्फ कानून के अदल अब एटा कानून जितने अदल बदल कले भी कानून के अदल ने बदलने से नहीं या फिर नए कानून लाने से कुछ नहीं हुआ। कानून या फिर सही कानून अदल बदल कुछ नहीं हो सकता। जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में रहकर कोई जाति गुलाम नहीं कहा जाए कही जा सकेगी सकती वरन गुलाम वही जाति है जिसमें एक एक व्यक्ति सब भांति कदर स्वार्थपरायण और जातीयता की भाव से रहते पुणे कहते जालिम से जालिम बादशाह एंड अत्याचारी आहरी अत्याचारी गोटे राजा बादशाह जार हुकुम रे रही गोटे जाति गोटे जालिम राजार हुकुम रे रही तमे केबे भी गुलाम बोली कहि परिबो से केबे गुलाम होबनी किंतु गुलाम सेही जे कि एक एक व्यक्ति जो जगह रे गोटे गोटे प्रत्येक व्यक्ति सब भांति कदर्य सब प्रकार सब भांति यानी कि सब प्रकार कदर्य स्वार्थपरायण माने निज स्वार्थ पय चिंता करबा और जातीयता भेदभाव जाति जाति धर्म धर्म जातीयता भेदभाव रखले सेही मन प्रकृत गुलाम बोली कहबो ना कि गोटे कदर्य राजा शासन रे जे सब बडा तुम टॉर्चर करते ता पखे तुम गुलाम करी रखुची सेही किंतु तुम गुलाम कहबोनी गुलाम सिए जे निजर चरित्र को न बदलै कि एमती स्वार्थपरायण और कदर्य गोष्ठी रे रहउचे कदर्य भଳି व्यवहार करूची ऐसी जाति जिसकी नस नस में दास्य भाव समाया हुआ है कभी उन्नति नहीं करेगी और सही जाति जहां नस नस सिरा प्रसिरा रे खाली दास होई कि रहिबा लेखा जिबे से चाहू जे उन्नति करिबे चाकरी करिबे तार अंडर दास होई कि रहिबे ताले सही जाति रे केबे भी नहीं पारिबो नहीं चाहे किसी भी उदार शासन से वो शासक क्यों ना हो से जेते भी ताको जे शासन करूचे से राजा जेते भी उदार हेता ना कहि जेते भी भलो हेता ना कहि किंतु जब से व्यक्ति निजे दासत्व हे रहया चाहूची ताले से केबे भी दासत्व मुक्त हेई परिबनी या गुलाम मुक्त हेई परिबनी। तो निश्चित हुआ कि देश की स्वतंत्रता की गहरी और मजबूत नींव उस देश के एक एक आदमी का आत्मनिर्भरता आदि गुणों पर स्थित है। तो एबे हम निश्चित हो गले जानि ले कि जो देश जेते उन्नत सेही देशर प्रत्येक नागरिक कि तांकर जो स्वतंत्र देश की स्वतंत्रता देश की आजादी की गहरी मजबूत नींव सेही देशर आजादी और सेही देशर जो स्वतंत्रतार गहरा और मजबूत नींव माने जो मूलद्वार फाउंडेशन कोठो स्टार्ट है कि उस देश के एक एक आदमी की आत्मनिर्भरता से जो देश जिते उन्नति है से देशर मूलद्वार कोठे से देशर प्रत्येक लोकंकर आत्मनिर्भरता उपरे डिपेंड जदि गोटे देशर अधिकांश लोक आत्मनिर्भर से देश ही अधिक उन्नत ऊंचे से ऊंचे दर्ज की शिक्षा बिल्कुल बेफायदा है यदि हम अपने ही सहारे अपनी भलाई ना कर सके। तो पुणी कहते ऊंचे से ऊंचे दर्ज की शिक्षा ऊंचा ऊंचा श्रेणी शिक्षा बिल्कुल बेफायदा मीनिंगलेस किछ हेल्पलेस किछ कर परबन जेते तुम शिक्षा हाई डिग्री पाइथा ना काहे उच्च श्रेणी शिक्षा मतलब किछ काम को आसीबनी जदि तमे निज भलाई निजे न करि परजो अपनी भरोसा पर नहीं जीते हो अपने सहारे अपनी भलाई ना करो निज सहारे रे निज द्वारा निज भलो जदि करबो तो पाठ पढिले किछ ना होई तो पाठ मते के दबो कॉपी करी घोषित आसी पास हे गली मोर 90% की 99% रह गला किंतु जदि मु सही शिक्षा को काम रे लगे पुरी इंटरव्यू देई पारिली इंटरव्यू रे फेस करि पारिली ताले पाठ रे कोन मूल्य अछि किछ मूल्य अछि आत्मनिर्भर तो होई पारिली ना। तो सही कथा को नहीं जने कहिजंती जॉन स्टुअर्ट मिल गोटे इंग्रजी लोक से कहते जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है कि राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कभी कोई असर नहीं पैदा कर सकता जब तक उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार के उलट वासना दृढ़ता के साथ बदमूल है गोटे तंकोर कोन जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है कोन राजा का भयानक से भयानक यदि गोटे राजार भयंकर अत्याचार तुम ऊपर केबे असर पकई परिबनी जदि तुमे शक्तिशाली अच्छो और तुमे से देशर प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने सुधार के लिए निजर सुधार में राजा मो ऊपर जहां भी जुलुम कर मु चाहिबे मोर सुधार आनिबा पई कि सही देशर बा सही जातिर प्रत्येक लोक चाहिबे निजर सुधार का निजर भलो आनिबा पई कि ताले तांकर जो सुधार की अटल वासना इच्छा से पूरा स्ट्रांग इच्छा शक्ति अटल वासनाएं दृढ़ता के साथ बदमूल है मतलब यदि गोटे
राज्य रे बा गोटे देश रे बा गोटे जाति रे गोटे राजा अच्छी से बहुत सारा जुलम करुचे से लोक मानक ऊपर से जुलम किछि लाभप्रद हबनी जदि सेही देशर बा सेही जातिर प्रत्येक लोक निजर सुधार आनिबाकू चेष्टा करिवे सेमान यदि एकजुट हेबे सेमान निजर बदलाव आनिबाकू चेष्टा करिवे ताले से जुलम करथवा राजा को भी हरे दी पाए पुराने लोगों से जो चूक और गलती बन पड़ी उसी का परिणाम वर्तमान समय में हम लोग भुगत रहे हैं पुराने आगुरु जो पुराना जुगर हमर जो प्राचीन कालर लोक माने जो गुड़ा सब करि जाइछन्ती जहाँ सब नीति नियम प्रथा परंपरा रखिछन्ती वर्तमान समय में हम लोग ये सब आज काली समय रे हमको भोगिया पड़छ किस प्रकार की उसी को चाहे जिस नाम से पुकारे हम ताको जहाँ भी कहि किए ताको परंपरा कहूची किए ताको कहूची जे हम बापा मां करि आछबे हम ताको भांगिले खराब हो बापा मां को मन दुख हो किए ताको कहूची जे हम पूर्व पुरुषों को प्रथा को भी ना दियो किंतु लेखक जदि पुराना लोक जो जो गलती गुडा को करछन्ती हम ताको पूरी सही बाटे रे जाउ हमको कष्ट होची हम सिद्धो सिखु फिर भी हम सही बाटे रे जाउ ताको तमे जो भी ना दियो यथा जातीयता का भाव जाता रहा जातीयता का भाव इनका हमर परंपरा जेटा जाई परिबनी हमर एटा नीति नियम हमर हला संस्कृति परंपरा हम ताको छाड़ी परिबनी से कितना भूल हो जाऊ ना कहीं और क्या आपस की सहानुभूति नहीं है इत्यादि आउ नले बेले बेले भावते आपस की सहानुभूति यानी कि हमदर्दी परस्पर के ऊपर हमदर्द नहीं है हम क्या करें इसीलिए हमारा पतन हो रहा है हम क्यों करें अपने लिए उपकारी और उत्तम माने हम तो इसे निरी चंदू खाने की गप समझते हैं कि हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता अथवा विदेशी राज के शासित है इसी से हम उन्नति नहीं कर सकते हमें तो निजर उन्नति करो नहीं हमें तो चंदू खान जैसे बिल्कुल झूठी जैसे कि सुपरस्टिशन वाला कहानी हाथ पैर नहीं होने वाला जो कहानी जो गप है झूठी कहानी है ये अंधविश्वास जो अंधविश्वास है यही अंधविश्वास गप चड्डू खाने के गप समझते हैं हमें ताको निरीह ना बेकार निर्दय निर्दय ए जो हाथ गोड़ नथिबा भूत हैला बा तुमरो सुपरस्टिशन हैला अंधविश्वास को विश्वास करी करी कि हमें निज को निज उन्नति करना भाबु जे हम देश एते वर्ष हैला आउ जण पर शासन मंडल रे थिले सेति पई हमें उन्नति करबा कई पुणी कहउछन्ती कोन हमर धर्म हमको आगु को बढ़िया दउन हम धर्म रे या अछि हम या करबा हम आगु को बढ़िया को चाहनु तेनो एई भली रे हमर देश पछको जाई जाउछि वास्तव में सच पूछो तो आत्मनिर्भरता अर्थात अपनी सहायता अपने आप करने का भाव हमारे बीच में ही नहीं है तो फिर लेखक बोलते हैं आत्मनिर्भर बनने वाला जो इच्छा शक्ति था हम पाखरे ही नहीं हम अंदर में ही नहीं हम भीतर ही नहीं यह सब हमारी वर्तमान दुर्गति उसी का परिणाम है अब जब हमारा ये दुर्गति हो रहा है हिंदुस्तान का जो सत्यानाश हो रहा है उसी टाइम में ये यही परिणाम है कि हमारे अंदर निर्भर बनने की इच्छा या आकांक्षा भी नहीं बुद्धिमान का अनुभव हमें यही कहता है कि मनुष्य में पूर्णता विद्या से नहीं वरन काम से होते बुद्धिमान विद्वान माने हम कोन कहते मनुष्य रो पूर्णता विद्या रे नुहे काम रे हेई थाए तमे यदि विद्या जिते पढिले भी जदि काम रे न लगेला ताले से विद्या रो कोनोसी मूल्य नहीं प्रसिद्ध पुरुषों के जीवनिया के पढ़ने से ही नहीं वरन उन प्रसिद्ध पुरुषार्थी पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करने से ही मनुष्य में पूर्णता आती है खाली जो प्रसिद्ध बड़ बड़ पुरुष जो सत्पुरुष मानकर जीवन पढ़ी देले जे हम चेंज हो जिबा नहीं तांको अनुकरण कले ही जाई कि चेंज ही परबा से जहां करिसेंते हमको शेयर करबाकू पड़िबे ताले जे हमर किछि बदलाव आसीबो यूरोप की सभ्यता जो आजकल हमारे लिए प्रत्येक उन्नति की बातों में उदाहरण स्वरूप मानी जाती है एक दिन या एक आदमी के काम का परिणाम नहीं है आजिकल यूरोपीय कंट्री मानकर जो सभ्यता को आजिकल हम जो उन्नति बोली मानी चलुचे से माने डेवलप कंट्री बोली मानुचे सेटा कोन गोटे दिन रे संभव होई जेबी ताको भी बनेया पे ताको वर्ष जुग लागुची एक दिन या एक आदमी गोटे लोकर उन्नति पाई पूरा यूरोपीय कंट्री गुडा का कोन डेवलप कंट्री की नहीं प्रत्येक लोक आउ बहुत दिन धरी की तांकर सहायता तांकर कष्ट पड़े जाए कि से परिणति मिले जब कोई पीड़ित देश का देश ऊंचे काम ऊंचे विचार और ऊंची वासनाएं की और प्रबल चित रहा तब वे इस अवस्था में पहुंचे कई पीड़ित खाली गोटे जनरेशन नुहे केते जनरेशन तक समाने चाहिए कि हमें उन्नति करू पूरा लागि की रहिले जे हमको आगु को बढ़िबार अछि हमको उन्नति करिवार अछि ताले जाय कि समानकर उन्नति संभव होई पर वहां के हर एक संप्रदाय यानी कि हर एक वर्ग संप्रदाय यानी कि वर्ग प्रत्येक वर्ग रो लोग
से जाति प्रत्येक वर्गर लोक जाति या वन के लोग धैर्य के साथ धुन बांध के मतलब लगन लगाकर निरंतर कंटिन्यूअसली बांधते बराबर अपनी अपनी उन्नति में लगे हैं प्रत्येक समय से माने ना कि उन्नति अटकी गल ठीक करके छाड़ी दूंगी जनरेशन जनरेशन माने कई जनरेशन तक वो अपनी उन्नति में लगे रहे तब जाके उनका उन्नति हुआ नीचे से नीचे दर्ज के मनुष्य किसान कूली कारीगर आदि और ऊंचे से ऊंचे दर्ज वाले कवि दार्शनिक राजनीतिक सबों में मिलकर जातीय उन्नति को इस सीमा तक पहुंचाया है तो गोटे देश रे खाली जे नीचे लोक माने सब ऊपर को नहीं जिवे बा खाली जे ऊंचे लोक माने ऊपर को नहीं जिवे तार में नीचे से नीचे लोग भी चाहिए और ऊंचे वर्ग के लोग भी चाहिए एटे दी भाग रे लेखक भाग करछथि नीचे से नीचे दर्ज मतलब छोटे छोटे श्रेणी रो मनुष्य भीतर आसुची किसान कूली कारीगर आदि और ऊंचे से ऊंचे दर्ज वाले यानी ऊंचे ऊंचे श्रेणी कवि दार्शनिक राजनीतिक ये सब मिलकर जातियों को आगे बढ़ाया जातियों का उन्नति किया एक ने एक बात को आरंभ कर उसका ढांचा खड़ा कर दिया दूसरे ने उसे ढांचे पर अरूढ़ रहकर दर्जा बनाया इसी तरह क्रम से क्रम पीढ़ी के उपरांत मोहब्बत जिसका केवल ढांचा खड़ा कर दिया दूसरे ने उसी ढांचे पर अरूढ़ रहकर दर्जा बनाए डबल लिखा रे बही रे सेम दिन सडा लिखा जी नहीं डबल थर लिखा जी इसी तरह क्रम क्रम से कई पीढ़ी के उपरांत वो बात जिसका केवल ढांचा मात्र पड़ा था पूर्णता और सिद्धि की अवस्था तक पहुंच गई अर्थात एडी कवि कहउछंती गोटे प्रथम जो जनरेशन ता आरंभ कला गोटे जिंस से सेटा कंप्लीट करनी सेटा पूरा उन्नत नै से गोटे ढांचा बनै देला तापर नेक्स्ट जनरेशन तक आउट के चेंज आनी नेक्स्ट जनरेशन आउट के चेंज आनी एमते नहीं पीढ़ी पर पीढ़ी से जिंसर बदलाव आसिला तारा चेंज आसिला जैसे कि एक ना एक आरटीए ना कि तुमको आरंभ जब बोले करिया पड़िबो जणे घरटी आरंभ कला ढांचा देला कि एई बडा स्केच बनेला एई बडा घरटी करले हम ताबते रहिले सेफ्टी रे रहि परिबो एफी कंप्यूटर एई बडा गोटे बनै देले तादर सब डाटा रहि परिबो ताको पुणे नेक्स्ट जनरेशन आउट के इंप्रूवाइज कला पुणे नेक्स्ट आसले केते टेक्नोलॉजी तारे लागिवो केते कोन लागिवो से सब पढेला तेणु गोटे जनरेशन बा गोटे पीढ़ी केवल उन्नति पाई कि ना दाई हुआ नेक्स्ट वो जनरेशन उन्नति पाई कि दाई तापर जाय कि से तापर जाय कि तांकर आजि जो अवस्था रे से माने पहुंची जंती सेति में बहु जनरेशन दाई ताकि गोटे जनरेशन दाई महंती ये अनेक शिल्प विज्ञान जिनकी दुनिया भर में धूम मची है इसी तरह शुरू किए गए थे और ढांचा छोड़ने वाले पुरुष अपनी भाग्यवान भावी संतान को उस शिल्प कौशल और विज्ञान की बड़ी भारी विपत्ति का उत्तराधिकारी बना गए थे विपत्ति यानी कि बाप दादा की संपत्ति तो बाप दादार संपत्ति जो उत्तराधिकारी बने दी की जाइछंती तो आमे आज जो देखु जे ये अनेक शिल्प और विज्ञान जिसकी दुनिया भर धूम मचे आज जो शिल्प विज्ञान उन्नति टेक्नोलॉजी दुनिया रे धूम मचाई टेक्नोलॉजी चारियाडे जोटी देखो टेक्नोलॉजी विज्ञान तो ता मध्य शुरू एक तरह शुरू हुआ था कोई एक पीढ़ी ने उनको ढांचा दिए फिर दूसरे पीढ़ी ने उनको एक्स्ट्रा थोड़ा मतलब और कुछ किया फिर थर्ड पीढ़ी ने कुछ किया ऐसे ही हुआ है एक दिन में कुछ नहीं हुआ इसी तरह शुरू किए थे एक और ढांचा छोड़ने के बाद जो पूर्व पुरुष हमारे पुरुष ने ढांचा छोड़े फिर नेक्स्ट जनरेशन उनको फिर किया कंप्लीट किया तो ये भी इसीलिए हमारे जो पूर्व पुरुष उत्तराधिकारी माने आत्मा ने अभी हुआ क्वेश्चन के तो इतना से এটা পরে রিডিং করা আমাদের বেশি কষ্ট নাই খালি ଟିକେ প্রবন্ধ টাইপ ର লাগুଛି কিন্তু क्वेश्चन গুডাକ পুরো ডাইরেক্ট क्वेश्चन ବହୁତ শর্ট क्वेश्चन ଅଛି ତମର ଏଇଟା ଅଛି ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି देख ଭିତରେ ଅଛି କାହିଁକି କହୁଛି ତମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରେ ନାହିଁ इंटरनल में कोको विषय अछि जानते तो कोको विषय इंटरनल में कोको विषय इंटरनल में अछि तुमरो वीणावादी रविन के दोहे एक वीणावादी ने कर दे आत्मनिर्भरता कितन बाबू ए चारटा अछि इंटरनल में है ना रविन के दोहे वीणावादी ने कर दे बादल आत्मनिर्भरता कितन बाबू एठी जो तुमरो परीक्षा हबो तमर हमें एमटी करबा पूरा डिटो तुमरो इंटरनल पैटर्न अनुसार इंटरनल पैटर्न 21
ଆମେ 20 ମାର୍କ ଏକ୍ସାମ କରୁ ନା କଣ କହୁଛୁ? ଗୋଟେ ଯାହା ସିଲେକ୍ସନ ଆମେ ଦେଇଥିଲେ ଏତିକି ତ ଅଛି ଏଇ ଚାରିଟା ବିଷୟରୁ ହିଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯୋଉଟା ପଢେଇଲି ସେଗୁଡା ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା 5 ମାର୍କ ଆସିବ ତୁମର ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ 5ଟା। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ 2 ମାର୍କିଆ 3ଟା 5ଟା ଥିବ ତାକୁ 3ଟା କରିବ। ଥାର୍ଡ ଆସିବ 5ଟା 3 ମାର୍କ ଥିବ ତାକୁ 3ଟା କରିବ। ଏ ହେଲା 3 3 9 ସେ ହେଲା ନାଇଁ କେତେ 3ଟା 3 3 6 9 6 15 ଆଉ 1 ମାର୍କ ଯୋଉ एमसीक्यू 5ଟା 20 मार्क ର क्वेश्चन କରିବ। ଏଇ ଚାରଟା କେତେ ମାର୍କ ତ ପଢା ହେଇନି ଆମର ଯେତିକି ପଢା ହେଇଛି ସେତିକି ହିଁ କରିବ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଟାଇମ ଅଛି ଏବେ ତ 2ଟା ସେସନ କରିବ ନା କାହିଁକି ନା ଏବେ ରହିବିକା ଦୁଆ ତ ସରିଛି ବିଣାବାଦିନୀ ବାଦଲ ଟ୍ରାକ୍ ସରିଛି। ତେବେ ଏବେ କୋଉ ଚାପ୍ଟର ରୁ କ୍वेଶ୍ଚନ ରେ ଆସିଲେ ତୁମକୁ କମ୍ଫର୍टेବଲ କରିପାରିବ ମତେ କୁହ ମୁଁ କ୍वेଶ୍ଚନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବନେଇବି। କୋଉ विषय क्वेश्चन करते हो କୋଉ विषय ଚାରଟା ବିଷୟ ଆମର ଅଛି ଫିଟିଂ ବାବୁଟା ଟୋଟାଲ ଛାଡି ଦିଅ କାହିଁକି ଫିଟିଂ ବାବୁଟା ଆମର ପଢା ହେଇନି ହେଲା। ଆଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଯଦି ପକେଇଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ पेज केवल ରହିନିତେ ଦୋହରା ବାଦଲ रा बिना तीन मार्क 2 मार्क क्या 3टा 3 मार्क क्या 3टा 1 मार्क क्या एमसीक्यू 5टा तो टोटल होला केते 20 मार्क तमे हमर जेमिति तुमको पैटर्न अछि इंटरनल सेही पैटर्न अनुसार 3टा 4टा परीक्षा दियो हम दीटा पकड़ो रनिंग के दो आ बिना वादिनी कर दे सेटा पढ़ा सच्ची बिना वादिनी कर देटा जो बादल रख बिना वादिनी करते बादल रख सेटा आ रनिंग के दो ए दीटा भलरे पढ़ियो 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन करके मु पास आर के पढ़े से देखो आगे देख ना हिंदी तो देख के देख तमे देखो तमे देख ना देख तमे देख तमे देखो देखो ये इंटरनल रे करतो ना आउ ଏବେ ତ इंटरनल ହବ ଚେକ୍ କରିବ ଏଇଠି ଯୋଉଟା ହବ ତ ସେଇଠି ବିନା ବାଦିନି କରିଦେ ବାଦଲଟା ରହୁଛି ଏବେ ଯୋଉ ଆସିବ ସନ୍ତା ପଡେ ହଁ ଏଇ ଦିଟା ହବ ବାଦଲଟା ଜମା ପଡିନି ନା ପଢା ସରିଛି ପଢିଦେବ